हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, सभी का स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। मैं नागवेंद्र सिंह राणावत एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए सेशन के साथ। जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा है कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर आरएसएसबी का बहुत बड़ा फैसला है। क्या फैसला है, भर्ती परीक्षाओं में किस तरह से तैयारी रहने वाली है, उन सभी पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि रीट मेंस, लैब असिस्टेंट, सीईटी, अन्य भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए खास अपडेट सामने दिखा दीजिए, है ना। चलिए, सभी भर्ती परीक्षाओं को लेकर खास अपडेट है और हम यहां बात करने वाले हैं कि आखिर आरएसएसबी क्या करना चाहती है, क्या आरएसएसबी ने बड़े बदलाव किए। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, क्या आपको सुनना है, समझना है। देखिए, इन दिनों अगर मैं बात करूं तो चाहे प्लाटून कमांडर की परीक्षा हो या फिर टेलीकॉम डिपार्टमेंट की परीक्षा हो, वाहन चालक की जो परीक्षा हुई है, आप इन सभी भर्ती परीक्षाओं में एक बार देखिए कि परीक्षा में प्रश्नों का स्तर अब बहुत बढ़िया कर दिया गया है। अब वो परीक्षा में प्रश्नों का स्तर क्यों बढ़िया किया गया है और ये स्तर अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है, वो ये है कि भर्ती परीक्षाओं में सख्त बदलाव जो है वो इन्होंने किए। जो पुराने विशेषज्ञ हुआ करते थे उन्हें डी बार किया और नया पैनल तैयार किया। अब आप सब लोग ये जानते हैं कि बीते काफी दिनों से आरएसएसबी बड़ा चर्चा में है और काफी सराहना भी हुई है आरएसएसबी आलोक राज जी के आने के बाद कि उन्होंने विद्यार्थी हित में बहुत बढ़िया काम किए। चाहे अगर मैं सकारात्मक पक्ष के बारे में बात करूं तो जैसे पहले आपका जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम 10 से 12 हुआ करता था। कब हुआ करता था? 10 से 12। आप लोगों को अपना एग्जाम सेंटर ढूंढने में दिक्कत आती थी, सुबह सुबह लेट हो जाते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, अब आपका जो एग्जाम है वो 11 से 1 बजे के बीच होगा। फिर पहले ये होता था कि आप लोगों को एड्रेस जो है वो ढूंढने में दिक्कत आती थी क्योंकि केवल नाम दिया जाता था। अब क्या कर दिया इन्होंने जहां पर आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आता है ना, याद रखना, जो एडमिट कार्ड आता है उस एडमिट कार्ड में ही इन्होंने क्या देना स्टार्ट कर दिया, एक स्कैनर देना स्टार्ट कर दिया, जिसके आप स्कैन करके क्या कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर जगह का लोकेशन जो है आप वो ले सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो आप देखिए कि प्रश्नों का स्तर बढ़ता जा रहा है ना। यहां पर आरएसएसबी ने ये स्पष्ट किया कि सवाल जो डिलीट होते हैं उससे रिजल्ट पर असर पड़ता है। और आप देखिए, पिछली बार जब सवाल डिलीट हुए तो सीधी सी बात है कि जो रिजल्ट निकाला उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, है ना। तो एक तो इस वाली प्रक्रिया से बचा जाए, प्रश्न बहुत ज्यादा गलत नहीं दिए जाए, इसलिए जो पुरानी परिपाटी से चले आ रहे थे वो पैनल बदला और उसकी जगह नया पैनल जो है वो रखा गया। और देखिए, यहां पर 78 भर्ती परीक्षाओं में लगभग 215 सवाल डिलीट किए। अब 78 भर्ती परीक्षाओं में 215 सवाल डिलीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना। और समझिए यहां पर कि पटवार व लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा में भी डिलीट होंगे कई सवाल। अब देखो, आप चाहे पटवार की तैयारी कर रहे हैं या लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे थे, आपकी इस परीक्षा में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो डिलीट होंगे और इससे रिजल्ट पर असर पड़ता है ना। तो ये कुछ सकारात्मक कार्य जो है वो कर रही है कौन? आरएसएसबी। अब आरएसएसबी से मेरा एक और निवेदन है कि जिस तरह से चीजें डेवलप कर रहे हैं आरएसएसबी और विद्यार्थियों के हित में काम कर रही है ना, और ठीक उसी कड़ी में जैसे प्रदेश में 3441 नई पंचायतें, 25,000 वार्ड बनेंगे, वह 85 नई पंचायत समितियां बनेगी। अब नई पंचायत समितियां बन रही है, नए वार्ड बन रहे हैं, नई क्या कहते हैं, ग्राम पंचायतें बन रही है, तो सीधी सी बात है वीडियो पटवार सहायकों के भी पद बढ़ेंगे। तो मेरी सरकार से और खास तौर पर मेरी आलोक राज जी से गुजारिश है कि वो विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए वीडियो की जो पद हैं उनमें वृद्धि करे, उनमें बढ़ोतरी करे। ऐसा कर सकती है आरएसएसबी, खुद आरएसएसबी ने ऐसा किया है कि पटवार में जो 2022 पद थे उन्हें बढ़ाकर के 3705 किया। तो हमारा विद्यार्थियों की तरफ से एक आह्वान है, एक निवेदन है कि आप विद्यार्थियों के हित में आप इस तरीके का काम करें, क्योंकि बहुत विद्यार्थियों के लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक आस है, ये एक उम्मीद है जो बच्चे आपसे लगाए हुए हैं कि आप पदों में वृद्धि करेंगे और उनके लिए कुछ सकारात्मक कार्य होगा। देखिए, इसी तरीके का एक और यहां पर ट्वीट है ना, पशुपालन विभाग से संबंधित कि राजस्थान में 3441 नई ग्राम पंचायतें बन रही है, उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा के उपकेंद्र खोलेगी। अब देखिए इधर, अब अगर इसको चरणबद्ध तरीके से किया जाए तो 3400 के आसपास उपकेंद्र खुले जाएंगे, यानी पशु परिचर और पशु निरीक्षक के पदों पर भर्ती करनी होगी। तो यह भी एक सरकार की तरफ से बहुत बड़ी मुहिम है, या कह दीजिए ये सरकार की तरफ से एक बहुत बढ़िया पहल है। तो आरएसएसबी के द्वारा खूब नवाचार किए जा रहे हैं, चाहे समय को लेकर आप देख लीजिए, चाहे एड्रेस को लेकर के देख लीजिए, या फिर पदों में वृद्धि को लेकर देख लीजिए। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, एक बहुत सकारात्मक पहल है। अब जिसने अच्छी तैयारी की वही विद्यार्थी सफल होगा, क्योंकि अब पेपर का स्तर बहुत बढ़िया है। और मैं वहीं पर बात करूं, अभी जो एग्जामिनेशन जितने भी हुए खास तौर पर उनके बारे में मैं बात करूंगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी भर्ती परीक्षा की, सीईटी, बीएसटीसी, लैब असिस्टेंट, या फिर आप राजस्थान हाईकोर्ट में किसी 4th ग्रेड की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य क्लासेस लेकर के आ रहा है 1 दिसंबर को एक बहुत बड़ा सेमिनार। और यह सेमिनार आप लोगों के लिए कई मायने में खास होने वाला है, क्योंकि इस सेमिनार में आप लोगों को मिलने जा रही है राजस्थान जिला दर्शन की पुस्तक निशुल्क, बिल्कुल निशुल्क, आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। और ये जो सेमिनार होने वाला है, ये करियर काउंसलिंग जो गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड कराएगा कि अभी आपने 12th करी है, अब आपको किस स्ट्रीम में जाना है, ग्रेजुएशन करिए तो आपको किस स्ट्रीम में जाना है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर रहने वाला है। और सीईटी 2026 समान पात्रता परीक्षा को लेकर 6666 जो है ये पब्लिश कर दी गई है, पूरी तरह से एनसीईआरटी और आरबीएससी के ऊपर बेस्ड है। और इसको परचेज करने के लिए आपको नजदीकी बुक स्टोर या हमारा जो एप्लीकेशन है आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। और सीईटी भर्ती परीक्षा को लेकर भी हम बहुत जल्दी ऑनलाइन शेड्यूल इसके लिए हम जारी करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस जो है हम वो मॉड्यूल करेंगे बहुत जल्दी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए पुराने प्रश्न पत्रों को समझने के लिए पीवाईक्यूज की एक श्रृंखला हमने चलाई है। और मैं अगर बात करूं, अभी प्लाटून कमांडर की बात करता हूं, एसआई टेलीकॉम की बात करता हूं, या फिर वाहन चालक भर्ती परीक्षा के बारे में बात करूं, तो राजस्थान की राज्य व्यवस्था से, पॉलिटी से जितने भी प्रश्न आए हैं ना, वो सारे अपनी इस किताब में से आए हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार कंटेंट के साथ ये किताब आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। आप इसको नजदीकी बुक स्टोर या लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। और मात्र 199 की ये किताब आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो आज हमारा जो सेशन है वो हमारा सेशन इस बारे में था कि आरएसएस भी नए बदलाव कर रही है, मतलब अब सिलेक्शन उसी का होगा जो बढ़िया तैयारी करेगा, रट्टे मारने वाले का मामला अब नहीं होगा। तो आप लोगों को अपने तैयारी का स्तर थोड़ा बढ़ाना होगा। आलोक राज जी की ये एक बहुत पॉजिटिव पहल है। तो इसी के साथ मैं आज के हमारे इस सेशन को विराम दूंगा। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।